हेलो फ्रेंड, आपने पनीर तो बहुत खाई होंगी। एक बार लाहौरी पनीर कोरमा ट्राई करिएगा। साथ ही उसके साथ गेहूं के आटे का नान बनाएंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने धनिया सीड्स ले लिए थे, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं और 8 से 10 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ले ली थी। अब इन्हें लो फ्लेम में अच्छे से भून लेना है सारे मसालों को। गैस का फ्लेम हाई मत करिएगा, लो ही में ही भूनिएगा। और यहाँ पे जो मसाले हैं ना, वो हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो इसे हल्का सा ठंडा करके अब मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हल्के से ठंडे हो गए थे, तो मैं इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर दिया और इसे एकदम फाइन पीस लेना है। तो ये देखिए हमारा जो लाहौरी मसाला है वो रेडी हो गया है। तो इसे साइड करते हैं। अब यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ले लिया था और पनीर को लंबा लंबा मैं इसे कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए फटाफट यहाँ पे कट कर ले रहे हैं और इसके मैं 2 लंबे स्लाइस मार रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से स्लाइस कर दीजिएगा। अब इसी तरीके से अब इन सारे पनीर को हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं बाउल में। अब इसके बाद मैं आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच के करीबी मैंने इसमें डाल दिया था रेड चिली पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से कोट कर देना है, मैरिनेट कर देना है। तो यहाँ पे बस अच्छे से कोट हो जाए तो पनीर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट के बाद एक पैन ले लीजिएगा और पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए और ऑयल को अच्छे से पूरी कढ़ाई में अच्छे से पैन में फैला लीजिएगा। अगर आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं, सैलो फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब एक एक पनीर को इसमें डाल देंगे और बस इसे अलट पलट करते हुए अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो ज़्यादा ओवर फ्राई मत करिएगा वरना जो पनीर है ना वो टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट पनीर को अच्छे से सौते कर लिया है। तो बस हमारी पनीर सौते हो गई, फ्राई हो गई। तो इसे निकाल लेते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। अगर आप लाहौरी पनीर को घी में बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो कुछ खड़े मसाले दे रहे हैं। 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग डाल दिए, 7 से 8 काली मिर्च डाल दिए और लो फ्लेम में इन सारे मसालों को हमें हल्का सा भून लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मसाले हैं वो अच्छे से भून गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। एकदम बारीक बारीक कट करके ये डालिएगा और गैस का फ्लेम हाई कर दीजिएगा। हाई में ही इसे अच्छे से भून लीजिएगा जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती थी। यहाँ पे जब पनीर नहीं, प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाए ना तो इस स्टेज पे हमें इसमें भर के 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना और इसके बाद इसे अच्छे से भून लेना है। सारी का जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना तो उसका कच्चापन चला जाए। अब बस जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें कुछ मसाले डाल देने। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दीजिएगा। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा और इस स्टेज पे अच्छे से मसालों को भून लीजिएगा। जब तक मसाले हमारे भूनते हैं तो हम टमाटर की प्यूरी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को डाल दिया है और इसकी फ़ाइन प्यूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्यूरी रेडी हो गई है और जो मसाले थे ना वो हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो बस अब इस स्टेज पे हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई है ना तो उसे ऐड कर देते हैं और सारी की सारी प्यूरी को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इस स्टेज पे ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दे रहे हैं। साथ ही इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसे कवर करके हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि हमारा जो तेल मसालों से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए हमारी जो टमाटर की प्यूरी थी, सारे मसाले थे वो अच्छे से पक गए हैं। तो बस अब इस स्टेज पे हमें ऐड कर देना लाहौरी मसाला। तो यहाँ पे जो लाहौरी मसाला हमने बनाया था ना तो वो हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लाहौरी मसाला ऐड किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे मैंने हाफ कप फ्रेश दही यूज किया है। तो दही को ना एकदम थिक दही यूज करिएगा, थोड़ा सा छन्नी में रख दीजिएगा, जो उसका पानी है ना वो निकल जाएगा तब यूज करिएगा। तो बस यहाँ पे दही डाल दिया और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा और लो फ्लेम में इसे कॉन्टिन्यूसली चलाते रहिएगा वरना जो दही है ना वो फट जाएगा। और जब इसमें हल्का सा बबल्स आने लगे तो बस अब इस स्टेज पे इसे कवर करके तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता। और ये देखिए हमारे मसालों से तेल छूटने लगा है। तो बस इस स्टेज पे हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो जो हमारा है ना लाहौरी पनीर होता है, लाहौरी पनीर कोरमा होता है ना, उसमें ज़्यादा अब इसकी ग्रेवी पतली नहीं होती, हल्की सी थिक होती है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और इसके बाद जो हमने सौते करके पनीर रखी थी वो डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। साथ ही ढेर सारा हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और अगेन मिक्स करके
तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तब तक हम नान का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ, तो मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। आप चाहें तो मैदे का भी यूज कर सकते हैं। अब 1/4 टेबल स्पून हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल देंगे। साथ ही हम 1.5 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है राइट के। अब यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून 6 चम्मच मैंने यहाँ पे जो घर वाली चम्मच होती है उससे ही मेजर करके इसमें फ्रेश दही का यूज किया हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को पहले ऐसे ही मिक्स कर लेना, पानी का भी यूज मत करिएगा। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। अब लास्ट में मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है और अगेन इसे अच्छे से गूँथ लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए जो आटा है, डो है ना, लग के रेडी हो गया है। तो इसे हम कवर करके रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमारा लाहौरी पनीर कोरमा है वो भी रेडी हो गया है। तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे हम 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो हमारा जो डो है वो भी सेट हो गया है, अच्छे से आटा लग गया है। तो चलिए फटाफट अब नान बना लेते। तो यहाँ पे एक चकला ले लेना है, एक पेड़ा ले लेना है। तो आपको जिस भी साइज़ का नान बनाना हो आप उसी के साइज़ का डो ले लीजिएगा, पेड़ा ले लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल दीजिएगा, डस्ट कर लीजिएगा। अब इसे हो सके तो आप ओवल शेप में ही बनाइएगा, क्योंकि अधिकतर नान जो होते हैं ना ओवल शेप में ही होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कलौंजी लगा दे रही हूँ, साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दे रहे हैं, जिससे जो नान है हमारे दिखने में मार्केट जैसे लगेंगे। और ये देखिए हमारे जो नान हैं अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इसे उल्टा कर देते हैं और उल्टा करके इसमें अच्छे से पानी लगा लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से पानी लगा दिया है। तो चलिए अब इसे पका लेते हैं। तो आज मैं तवे पे नान बना रही हूँ, तो तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। जब भी नान बनाइएगा ना तवे को एकदम गर्म कर लीजिएगा, फिर उसके ऊपर नान डालिएगा। और ये देखिए धीमे धीमे वो बबल से जो नान में अजीब होते हैं ना वो उठना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए तो बस इस स्टेज पे ना गैस को स्लो कर दीजिएगा और थोड़ी देर इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और फिर इसके बाद उल्टा करके इसे अच्छे से सेंक लीजिएगा। तो ये देखिए जो हमारा नान है ना वो बन के रेडी हो गया है। तो इसे फटाफट मैं निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर से ही मैंने यहीं पे ही, अगर आप चाहें तो इसे निकालने के बाद बटर लगा सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो मैं आपको उल्टा करके भी दिखा दे रही हूँ। नान जो है हमारा दोनों साइड से परफेक्टली कुक हो गया है, बहुत गर्म था। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। तो चलिए फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लाहौरी पनीर कोरमा भी रेडी हो गया, नान भी रेडी हो गया है। तो एक बार इस तरीके से लाहौरी पनीर कोरमा को ट्राई करिएगा, साथ ही गेहूं के आटे से नान ट्राई करिएगा। रियली बहुत अमेजिंग बना था। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर